हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भोलेनाथ प्रकट हुए, भोलेनाथ प्रकट हुए और प्रकट होकर के कहा कैसे याद किया। बोले माता गंगा आना चाहती है और उनको आधार चाहिए, आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता आधार। बोले शिव ने कहा मैं तैयार हूँ और उन्होंने अपनी जटाएं बिखेर दी। जटा बिखार करके कहते हैं हे गंगे। और गंगा ने सोचा कि आज मैं शिव जी को लेकर पाताल में चली जाऊंगी और जितना वेग था उतने वेग से गंगा जी अवतरित हुई है। बोलिए गंगा मैया की। पूरा जोर लगा दिया गंगा जी ने और भोलेनाथ की जटाओं में लपेट करके और ऐसा मोड़ लिया जटाओं को कि एक बूंद बाहर नहीं निकली और भगीरथ देखते के देखते रह गए। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गंगा जी को लपेट लिया जटा में, एक बूंद भी बाहर निकली, गंगा जी का दम घुसने लग गया और भगीरथ इधर बार कह रहा है प्रभु मेरे पुत्र 60,000 सगर पुत्र वहाँ इंतजार कर रहे हैं माँ गंगा का, कुछ तो कृपा करो। और वहाँ से धारा चली, सुमेरु पर्वत पर गिरी। एक धारा बद्रीनाथ के चरणों को स्पर्श करती हुई अलकनंदा, दूसरी धारा केदारनाथ के चरण स्पर्श करती हुई मंदाकिनी और तीसरी धारा भागीरथी जो गंगोत्री से निकली है। ये तीनों आकर के और देवप्रयाग में मिली। आगे आगे शंख बजाते हुए भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे मैया आ रही है और उछलती कूदती और इस प्रकार सगर पुत्रों के यहाँ पहुँच करके और उनको आप्लावित करती है और सारे सगर पुत्रों का उद्धार हो जाता है। बोलिए गंगा मैया की जय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 7,000 सगर पुत्र खड़े हो गए हैं दिव्य रूप में भगवान के पार्षदों के रूप में और हाथ जोड़ करके और गंगा मैया की प्रार्थना करते हैं। कपिल मुनि भी गंगा मैया की प्रार्थना करते हैं और कहते हैं बोले गंगा मैया की। ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी विष्णुपदी गंगमा सगर पुत्र तारिणी विष्णुपदी गंगमा सगर पुत्र तारिणी ब्रह्मलोक वासिनी शिव जटा प्रवासिनी विष्णुपति गंगमा सगर पुत्र तारिणी। ओ विष्णुपदी गंगमा सगर पुत्र तारिणी भूमि नहीं भूलती भागीरथी अवतार हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे मैया हर हर गंगे गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा तेरी महिमा अपरंपार हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे मैया हर हर गंगे गंगा मैया 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 गंगा तेरी महिमा अपरंपार हर हर गंगे 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 सब बोलेंगे हर हर गंगे हर हर गंगे मैया हर हर गंगे 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 हर हर महादेव 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 हर हर महादेव। बोलिए गंगे मात की। विश्वनाथ दरबार की जय हो। गंगाधर भगवान की जय हो। गंगा मैया का अवतरण हुआ इस धराधाम पर और तब से अब तक गंगा मैया कीट तापों को हरण करती हुई पाप नाशिनी ब्रह्मद्रव कहा जाता है इसको और वो बहती आ रही है। श्रुत्वा शंभो कथा रम्या नानाख्यान समन्विता नानावतार संयुक्ता भुक्ति मुक्ति प्रदान। हे प्रभु, हमने देवी आदि शक्ति के सती और पार्वती के अवतार सुने हैं और अवतार कथाएं सुनने की इच्छा है। तो भगवान कहने लगे ब्रह्मा जी नारद जी से, सूत जी सोनकादिक ऋषियों से
और शिव जी पार्वती जी से कहने लगे, स्वारोचिस मनवंतर में विरथ नाम का एक राजा हुआ था, उसका पुत्र सूरत था। एक बार शत्रुओं ने उसकी कोला नामक राजधानी को घेर करके आक्रमण किया और राजा सूरत पराजित हुआ। उसके मंत्री सेनापति विरोधी हो गए। कहते हैं ना कि सुख में सब साथी, दुख में न कोई। जब राजा थे तो सारे मंत्री संतरी सारे के सारे उनके आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जैसे ही शत्रुओं ने उसे पराजित किया, सब उसके विरोधी हो गए। और तब निराश राजा मेधातिथि ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और इसी प्रकार एक समाधि नाम का वैश्य था, जिससे चूंकि अब उम्र हो गई थी उसकी और उसके पुत्रों ने उसे त्याग दिया था, वो भी मेघातिथि नामक ऋषि के आश्रम पर आए। राजा सूरत और वैश्य दोनों ऋषिवर से कहने लगे कि हमारे अपनों ने हमें त्यागा है, किंतु हमारी मोह माया मिटती नहीं है। पुत्रों ने हमें त्याग दिया, अकेले छोड़ दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पुत्र सदा जीवित रहे, खुश रहे, ये रहे वो रहे। पुत्रों से मोह हमारा छूट नहीं रहा है, ये क्या कारण है? ऋषिवर बोले, महामाया जगद्धात्री शक्ति रूपा सनातनी स एव मोहमात्येति नान्यथा नृपसत्तम। देखो, जिसके तत्व को ब्रह्मादि देव भी नहीं जान पाते, वही जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली महामाया है। राजा वेद से पूछते हैं, ये महामाया कौन है? तो सबको मोहित करती है, ये कब पैदा हुई? तो ऋषि कहने लगे कि मधु केटभ जब भगवान मोह निद्रा में थे विष्णु, उस समय कानों के मेल से मधु केटभ नाम के देखते हुए थे और वो ब्रह्मा को मारने को उद्यत थे। तब ब्रह्मा ने स्तुति करा की जगदम्बा की, रक्ष रक्ष महामाये शरणागत वत्सले एताम्यां घोर रूपाभ्यां दैत्याभ्यां जगदम्बिके। हे मां, ये मधु केटभ नाम के दो राक्षस मुझे मार डालना चाहते हैं, इनसे रक्षा करने वाला मुझे कोई नजर नहीं आता है। हे मां, क्या करूं? आप ही इनसे मुझे बचा सकती हैं। स्वाहा स्वधा लज्जा आप ही हैं, कृपा करें। तब महामोहा शक्ति जागृत हुई, महाकाली के रूप में, और ब्रह्मा जी ने कहा नारायण को जगाइए, और तब उन्होंने मधु केटभ का नाश तभी हो सकता है। त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं ही त्वं बुद्धि विमला महा तुष्टि पुष्टि त्वं मेवाम्ब शांति शांति क्षुधा दया। हे मां, आप ही स्वाहा स्वधा बुद्धि आदि आप ही हैं। और इस प्रकार ब्रह्मा की प्रार्थना होने पर मधु केटभ के नाश में प्रवृत्त हुई और विष्णु जी को मोह निद्रा से जगाया गया। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर देवी फाल्गुन मास की शुक्ला द्वादशी को
उत्पन्न हुई और महाकाली के रूप में प्रसिद्ध हुई, जो त्रिलोकी की मोहक शक्ति है। और विष्णु के नेत्र और मुख से प्रकट हुई। भगवान उठे, दैत्य दिखाई दिए। मधुकैटभ ने युद्ध के लिए ललकारा, उनके ही कान से निकले और उन्हीं को ललकारने लगे। मधुकैटभ ने भगवान विष्णु के साथ में युद्ध किया। महामाया के प्रभाव से दानव मोहित हुए और विष्णु से वर मांगने को कहा। मधुकैटभ मोहित हो गए। भगवान विष्णु से कह रहे हैं कि वर मांगो विष्णु, हम खुश हैं, तुम्हारे पराक्रम से प्रसन्न हैं। तो विष्णु ने कहा, प्रसन्न हो तो ऐसा वर दो कि मैं तुम्हारा वध कर दूं। मधुकैटभ ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, अब आपने वर मांगा ये है तो ऐसी जगह मारो जहां भूमि जल में न डूबी हो। अब तब तक तो भूमि निकली नहीं थी, वो तो पानी में शयन कर रहे थे। उस समय संपूर्ण ब्रह्मांड जलाप्लावित था, नारायण भी समुद्र में ही थे। तब नारायण ने दैत्यों को जंघा पर रखा और चक्र से उनके मस्तक काट देते हैं। मेधातिथि ने राजा सूरत से कहा, इस प्रकार मैंने तुमसे महाकाली की उत्पत्ति का वर्णन किया, अब महालक्ष्मी की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। ऋषि कहने लगे, आसीत् ब्रह्मासुरो नाम दैत्यवंश शिरोमणि, तस्मात् जातो महातेजा महिषो नाम दानव। एक महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ था। इस दैत्य ने देवों को जीत करके इंद्रासन पर अधिकार कर लिया था। पराजित देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए, वहां शिव और विष्णु भी थे। वहां अपनी व्यथा सुनाई। सूर्य, चंद्र, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र महिषासुर के बंदी हैं। सारे दिक्पाल, ग्रह, नक्षत्र सब महिषासुर के बंदी हैं। इन सब का कार्य स्वयं महिषासुर कर रहा है। ऐसा सुनकर के शिव विष्णु के नेत्र लाल हुए। इसी क्रोध से एक तेज निकला। उस तेज में सभी देवताओं ने अपना भी तेज मिला दिया। ये एक संकेत है कि हम अगर सम्मिलित शक्ति, संगठन की शक्ति को अगर उपयोग करते हैं तो वही महाशक्ति है, वही महालक्ष्मी है। तेज निकला, देवताओं के शरीर से भी तेज निकला और सबने एक तेज समूह को देखा और पद्मालया परमेश्वरी लक्ष्मी प्रकट हुई। सभी देवों ने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और देवी ने भयंकर अट्टहास किया। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। महिषासुर भैंसे से मनुष्य बन गया। भीषण युद्ध हुआ और देवी ने मधुपान किया और महिषासुर को मार दिया। धुंधुवी बजी और पुष्प वृष्टि हुई। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय हो। ऋषि कहने लगे, आसी चुम्बासुरो दैत्यो निशुम्भस्य प्रतापवान्, त्रैलोक्यमोजसा कान्तं भ्रातृभ्या सचराचरम्। हे संतों, तब शुंभ निशुंभ के भय से पीड़ित देवता शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस हुए और देवता फिर हिमालय के समीप गए, पार्वती को नमस्कार किया। जय दुर्गे महेशानी जयात्मीयं जनप्रिये, त्रैलोक्य त्राणकारिण्ये शिवायै ते नमो नमः। हे जगदम्बे, हे महेशानी,
हे अपने जनों को प्रिय करने वाली, कृपा करें। शुंभ निशुंभ से सारे देवता प्रताड़ित हैं। प्रसन्न होकर के देवताओं से माता बोली, क्यों स्तुति कर रहे हो? तब पार्वती जी के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और उन देवताओं के सम्मुख शिव शक्ति से बोली, शुंभ निशुंभ से पीड़ित देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। और उस देवी के कोष से निकली देवी कौशिकी नाम से विख्यात हुई और मदोग्र नातारिका